सेक्शन फॉर्मूला देखो बेटा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, मैं कार्टेशियन प्लेन के साथ में आपको बता रहा हूँ, कार्टेशियन बना देता हूँ। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है और किस लिए यूज होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं प्लेन में, ए और बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक। समझ लीजिए, पहले बाद में लिखिएगा। हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, ए बी। अंडरस्टूड है, ए बी। मान लेते हैं इस ए बी लाइन को एक पॉइंट पी है x, y जो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो टू फाइंड आउट द पॉइंट, जो ये पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए ही हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ गया सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला जो कि एक पॉइंट को फाइंड करता है। कौन से पॉइंट को, जो पॉइंट दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। सबको डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक। इसका डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, अभी जब आपको एक बार ट्राइंगल्स बता दूं उसके बाद, सिमिलैरिटी से होगा थोड़ा सा, तो उसके बाद करेंगे। मैं अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूं और उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो बेटा, तो हमको जो निकालना होता है वो क्या निकालना होता है, इससे पॉइंट P x, y, फिर लिख रहे हैं आप, देखिए पहले P निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन, समझ में आ गया। mx2 बाकायदा मैंने यहाँ x1 y1 डाल रखा है, इसीलिए m क्या है, वो रेशियो जिसमें डिवाइड हो रहा है, ठीक। x2 कोऑर्डिनेट है, प्लस n फिर से वही रेशियो और फिर x1, और नीचे क्या आता है, दोनों रेशियोज का सम m प्लस y के लिए तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है। चलिए फॉर्मूला खत्म हो चुका है, लिख लीजिए आप बात में। ये सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला है, लिखिए। डेरिवेशन करेंगे अपन, लेकिन बाद में। भैया न्यूल नहीं आया बॉयज में, मुझे ऐसा लग रहा है बस चलने का। अमन, हाँ अमन भी नहीं आया, कंप्यूटर साफ करके उसको तो आज जरूर आना था। है आज मैं सारे औजार लेके आया था कंप्यूटर। एम और एन लेना। हाँ बोलो बोलो, क्या करें सर एम और एन एक रेशियो लेना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये इस ए बी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो को हमने डिवाइड को डिनोट किया है m:n से। आप इसे किसी और से भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। ठीक, कोई समझ में आ गया सभी को, पक्का। अब देखिए, इसी से एक फॉर्मूला बना हुआ है इसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपने सुना भी होगा, उस दिन मैं डिस्कस भी कर रहा था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ना है। बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी सेक्शन फॉर्मूला से मिलकर बना हुआ है, बहुत ही सिंपल है और इससे ही बना हुआ है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट डालेंगे टॉपिक मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा आप खुद सोचिए, ये तो सेक्शन फॉर्मूला है माना, लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आप पढ़ रहे हो तो जो पी पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो पॉइंट नहीं होगा,
वो मिड पॉइंट होगा, वो सिर्फ पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना ही मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो सर ये P जो होगा वो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट होगा, और अगर ये मिड पॉइंट होगा तो दोनों को बाइसेक्ट करेगा, जैसा भव्या ने सही कहा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस कंडीशन में m/n की वैल्यू क्या होगी? मिड पॉइंट फॉर्मूला की कंडीशन में m/n की वैल्यू क्या होगी, रेशियो क्या होगा? सॉरी AP:, अरे ये तो है ही है, वो तो m/n बता रही हो, वैल्यू में नंबरिंग बताओ कोई। 1:1 सही, 1:1। बेटा अगर वो एक बात बताओ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो 1:1 इसीलिए होगा, दोनों बराबर होंगे। अब एक के मन में आया, राहुल के मन में आया या आदित्य के मन में आया कि सर हो सकता है ये 5 यूनिट होता और ये भी 5 यूनिट होता, तो फिर आपने तो 1:1 लिखा है। अरे सर तो मैं 5:5 लिखता तब भी तो 5 से कट के ये 1:1 आ जाता है ना। तो रेशियो 1:1 ही होगा, चाहे आप कुछ भी ले लो, बराबर बराबर है। तो अलग ले लिए तो अगर अलग अलग ले लिए, ये अलग अलग दोनों, तो ये मिड पॉइंट कहां से हो गया मेरी भाई? उसका रेशियो हमेशा 1:1। कोई बात नहीं, पूछ लिया उसने, अच्छी बात है। राहुल खुद सोचो, अगर ये 5 है और ये 6 या 10 है, कुछ भी अलग है, तो बेटा फिर मिड पॉइंट कहां रहा? इक्वल नहीं रहा। चलो 1:1 होगा, ओके। अगर m और n 1:1 होगा तो m और n की वैल्यू, इसमें जरा 1 और 1 पुट करके देखना, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला देखो बन जाएगा x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। ये लो कर लो भले, आप यहां 1 रखो, यहां 1 रखो, ये x1 + x2 बचेगा, यहां 1 + 1 2, यहां 1 रखो, यहां 1 रखो, y1 + y2 बनेगा 1 + 1 2 पता। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका ऐसे बना हुआ है, सेक्शन फॉर्मूले से ही बना हुआ है। मीनाक्षी आपका लाइन थी क्या? नोट कर लीजिए आराम से, और इन दोनों फॉर्मूला में कोई भी डाउट, कोई परेशानी हो तो पूछ भी लीजिए। बोलिए सर जो x1 है वो m(x1) लिख सकते हैं कैसे? अच्छा m(x1) नहीं, m(x2) ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने इधर का रेशियो लिया है तो कोऑर्डिनेट इधर वाला लेना पड़ेगा, और इस रेशियो के साथ इधर वाला कोऑर्डिनेट। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रूव्ड है, जब मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा ना तो निकल के ये आएगा, ठीक है, ये प्रूव्ड है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। डिस्टेंस फॉर्मूले में कर सकते थे, x2 - x1 की जगह x1 - x2, इसमें नहीं कर सकते, उस पर होल स्क्वायर लग रहा था, इस पर कुछ नहीं लग रहा है, इसमें गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अनुष्का क्लियर है? बच्चा पीछे क्या नाम है? सर कोऑर्डिनेट आगे पीछे हो जाए तो कैसे मतलब? सर ये बताइए वाला कोऑर्डिनेट दूसरा ले लें, अब फिर तो चेंज हो जाएगा ना, आप ये कोऑर्डिनेट इधर ले लो, ये इधर ले लो, तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, लेकिन वो आपको देगा ना। अब वो बोलेगा कि ये कोऑर्डिनेट ही है, फिर आपको रेशियो भी उस हिसाब से बोलेगा, तो आप चिंता मत करो, आपको वही रखना पड़ेगा जो वो देगा, तो चेंज कुछ नहीं होगा। मैं इसे रख कर दूं, इसे तो मैं रख कर रहा हूं, और इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे और फिर मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार करके दिखा देता हूं, आगे से फिर आप खुद करेंगे। फॉर्मूले में किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया। चलिए आप क्वेश्चन लिखते जाइए तब तक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment, find the coordinates of the point which divides the line segment, कौन सी लाइन सेगमेंट? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, कौन से वाले? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A4, -3 and B
9,7 किस रेशियो में? इन द रेशियो 3:2, इन द रेशियो 3:2। ये लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको। हाँ जी, क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं जो कि एक लाइन को डिवाइड कर रहा है। कौन सी लाइन को डिवाइड कर रहा है? ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। बाकायदा आराम से फिगर बना बना के करेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ए है, ये बी है। ए लिख लीजिए, कितना है? 4, -3 और ये 9,7। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इसको डिवाइड कर रहा है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स किस रेशियो में? अच्छा, लेट द पॉइंट बी पी। पॉइंट तो मानना पड़ेगा। लेट द पॉइंट बी पी। बेटा ये पॉइंट पी मान लिया, लेट इट बी x, y और 3:2 है। सही है? अब जैसा कि अभी नमन नहीं, क्या नाम है, मयंक अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर रेशियो इधर उधर हो गया तो, या राहुल भी पूछ रहे थे कोऑर्डिनेट इधर उधर हो गए तो। अब क्या आप एक बात बताओ, जब आपने उसने बोला है 3:2 तो आप 3 इधर लिखोगे या इधर लिखोगे? अंडरस्टूड है? यहीं से करोगे, क्योंकि उसने लाइन बी ए को नहीं बोला है, उसने बोला है ए बी। तो भैया ऐसे चालू करोगे ना, तो 3:2 ऐसे जाएगा। तो कोई इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि कहां से करूंगा क्या करूंगा। राहुल सही है? लैंग्वेज में लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। लेट द पॉइंट बी पी, क्या? x, y। ठीक, ये आपको लिखना पड़ेगा। सर पॉइंट हमने लिख लिया है, यही पॉइंट हमको निकालना है। सबसे पहले आप इसमें फॉर्मूला लिखेंगे जिसका आपको क्या मिलने वाला है? आधा नंबर। और उस दिन आधा नंबर की पावर, फॉर्मूले की पावर बताई थी ना? है? हाँ, 17 नंबर है। नंबर भी याद है, फॉर्मूलों से ही पास हो गया। हाँ भाई, mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। बच्चों मैं यहाँ लिखना भूल गया, कोई बात नहीं है, आप चाहे तो यहाँ लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा लिखना भूल गया। m/n बता देगा, यहाँ 3:2 है। ठीक है, ये रहा, ये m है, ये n है, तो बेटा n की जगह 3, x2 हाँ बच्चों, आप मैंने बताया था ना पेंसिल से एग्जाम में ऐसे लिख लेना। x2 की जगह क्या है? 9, n की जगह 2, ये रहा, और x1 की जगह 4। m + n का मतलब 3 + 2 लिखना पड़ेगा, है ना? m की जगह 3, y2 की जगह 7, n की जगह 2, y1 की जगह -3। क्या हो गया आदित्य? पूछना है कुछ? हाँ, 3 9 और 4 2 8 और 27 35 अपॉन 21 माइनस का 6 15 अपॉन 5 कितना आ गया? 7,3। 5 से कट गया 7 टाइम्स और ये 3, तो बेटा कितना आ गया? 7, यही आंसर है। ये लीजिए, ऐसे करके आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। राहुल करो।